प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं रामजीत यादव, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर। आप पढ़ रहे हैं छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, जिनमें हमने बीती विभावरी जागरी गीत पढ़ा। उसके बाद अरुणीय मद में देश जो पद हमने पढ़ा था। इसके बाद अब जो रचना है ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये प्रसाद की विरह काव्य और मैं कहूँ स्मृति काव्य आंसू से संकलित अंश हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला ही छंद है और ये आंसू छंद ही है। इसको आप आंसू छंद ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रसाद जी ने स्वयं निर्मित किया है। इसमें कवि के पूर्व में घटित प्रेम को, जो क्षणिक मिलन प्रेमिका से प्रेमी कवि का हुआ, उसकी स्मृतियों के द्वारा जो वियोग, जो प्रियतमा के वियुक्त होने पर पीड़ा और दुख का अनुभव कवि ने किया, उस कष्ट को, उस दुख को, उस वियोग को, उस वियोग व्यथा को कवि ने शब्दबद्ध किया है। प्रसाद जी ने इसमें छायावादी शैली में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। प्रसाद जी की जो प्रथम छंद है वो है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आंसू विरह काव्य के विषय में उन्होंने लिखा भी है, जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये प्रसिद्ध पंक्ति हैं। जो घनीभूत पीड़ा मानव मस्तिष्क में इकट्ठी हो जाती है, वो एक विस्फोट के रूप में, आंसुओं के रूप में निकलती है। तो वही प्रसाद जी के साथ हुआ। पूर्व प्रेम को उन्होंने स्मृति के रूप में, उस क्षणिक मिलन को, नायिका से प्रेमिका से जो क्षणिक मिलन हुआ, उस मिलन को जब याद किया तो वो जो दुख, वो जो कष्ट, जो वियोग की व्यथा उन्होंने भोगी, उस स्वयं भोगे हुए यथार्थ का उद्घाटन कवि करते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस अपने लिए कह रहे हैं कि इस मेरे जो हृदय है ये कैसा है, करुणा कलित, करुणा से आकलित, करुणा से पूरित, भरा हुआ, करुणा से भरे हुए हृदय में अब विकल रागनी बजती। अब रागनी तो बजती है, लेकिन कैसी है, व्याकुल कर देने वाली, व्याकुल कर देने वाली रागनी बज रही है। कवि प्रश्न करता है स्वयं से ही, ये क्या हो रहा है, जैसे क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मेरे स्वरों में हाहाकार, ये दुख का निनाद कहाँ से आ गया, ये क्यों आ रहा है, और ये जो वेदना है ये असीम गर्जन क्यों कर रही है। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्जना कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस छंद में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत काव्यांश में जो छंद है वो आंसू छंद है, जो प्रसाद निर्मित है। और इसमें लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली, जो एक छायावाद की प्रसिद्ध शैली है, उसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि वेदना कोई गर्जन नहीं करती, क्योंकि वो कोई सजीव नहीं है या कोई सिंहनी नहीं है, शेरनी नहीं है। वेदना एक भाव है और वो गर्जन नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ लाक्षणिकता है।
लक्षणा शक्ति से हम ये जानेंगे कि वेदना की तीव्रता का बोध कराया है। इसी क्रम में हम अगली छंद पढ़ते हैं कि मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। दूसरे छंद में हमें जो है ये संकेत कवि देते हैं कि जो बातें मैं याद कर रहा हूँ जिससे ये आंसू कृति बनी है वो विस्मृत भूली हुई बातें हैं और याद आने से वो स्मृतियाँ अचानक दुख का कारण बनी, वियोग व्यथा का कारण बनी। यहाँ एक तुलनात्मक रूप भी उपस्थित किया गया है कि जैसे मानस सागर के तट पर जैसे मानसरोवर के तट पर या मानस कहते हैं हृदय को, हृदय रूपी सागर के तट पर ये क्यों लोल माने चंचल लहरों की आघातें क्यों पड़ रही हैं। मतलब ये जो हृदय रूपी सागर है इसके तट पर ये लहरें घात और प्रतिघात कर रही हैं, यानी चोटिल कर रही हैं। तो यहाँ कवि उसी व्यथा और पीड़ा की बात कर रहा है। तो मानस रूपी सागर जो है उसमें रूपक अलंकार है, लहरों की विशेषता लोल यानी कि चंचलता से लिया गया है। कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। और ये जो लहरें मानस सागर में हृदय में जो उमंगे, लहर का अर्थ है उमंग, जो हृदय में पूर्व सुखकारी स्मृतियों की उमंगे लहरें उठ रही हैं, इनसे ये क्या है, कल कल ध्वनि से हैं कहती। लहरों की ध्वनि कैसी है, कल 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 छल छल की ध्वनि है। उस ध्वनि से क्या कहती हैं, कुछ विस्मृत बीती बातें। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ भूली हुई बातों को दोबारा कहने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ कवि ने अपने मानस रूपी सागर, अपने हृदय में उठने वाले भावनाओं की लहरों और विचारों की लहरों, पूर्व स्मृतियों की जो लहर है वो अपनी कल कल की ध्वनि से कुछ पुरानी प्रियतमा के साथ बिताई हुई उस क्षणिक मिलन के महासुख की याद दिला रही हैं। और उन्हीं उस याद से कवि को जो वियोग व्यथा अनुभूत हुई, उस अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक सार्थक प्रयास कवि द्वारा इस छंद में किया गया है। रूपक अलंकार ऊपर की लाइन में आप देख सकते हैं और पूरे छंद में वही छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। कवि वियोग को व्यंजित करने और उसका कारण बताने में पूर्णतः सफल रहा है। उपमान योजना कवि की सार्थक रही है, क्योंकि हृदय को हमारी साहित्य परंपरा में एक मानस का रूपक दिया गया है, मानस कहा गया है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि इसका नाम मानस मैंने क्यों रखा, तुलसी बाबा ने वहाँ कहा है, रच महेश निज मानस राखा, सुसमय जान शिवासन भाका। असमानस, तो इससे जो है मानस का अर्थ यहाँ हृदय से लेंगे। और कुछ बीती हुई बातों की कवि बात कर रहा है कि जो बातें बीत गई हैं, जो विस्मृत हो गई हैं, जिनको मैं भूल गया था, वही बातें पुनः आ कर के मुझे वियोग से व्यथित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। तो विरह की चरम स्थिति और उदात्त चित्रण जिसमें मांसलता का अभाव है, बिहारी जैसी अतिशयोक्ति और ऊहात्मकता वियोग में छायावादी शैली में नहीं मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।